आइए आज इनडायरेक्ट के क्लास 10th के एक्सीलेंट बुक से एक्सरसाइज नंबर 1 को हल करते हैं। इसके पहले मैं आपको पूरे रूल्स बता चुका हूँ, एग्जाम्पल समझा चुका हूँ, ठीक है, इसके पहले पार्ट में। तो आज जो है हम इसका एक्सरसाइज देखेंगे। तो आप लोग मिला लीजिए, जो लोग करके लाए हो, नहीं कर पाए हो तो समझ लीजिए, ताकि आपको पेपर में करने में समस्या ना हो। देखिए पहला है अशोक सेज विजय इज बाइंग ए स्कूटर। तो इसमें कुछ करना नहीं है, दैट लगा के आपको जोड़ देना है। मैं शॉर्टकट में बताते चले जा रहा हूँ, जहाँ करना है एक्सप्लेन करूँगा। क्योंकि भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तो या फ्यूचर, प्रेजेंट या फ्यूचर में रहता है रिपोर्टिंग वर्ब से या सेज या सेड, ठीक है, तो उसमें बदला नहीं जाता। तो दैट लगा के जोड़ जाएगा, टेंस नहीं बदला जाएगा। दूसरा सोहन बिल से, इसमें भी दैट लगा के जोड़ दो, कुछ करना नहीं है। तीसरे में सेज टू का टेल्स हो जाएगा, क्योंकि सेज टू का टेल्स हो जाता है। भाई टेंस नहीं बदला जाएगा, लेकिन वर्ब शब्द बदल सकते हैं। से के साथ टू है तो उसको टेल कर देते हैं, ठीक ना। तो सेज टू का टेल्स हो जाएगा, टेल्स हिज फ्रेंड। उसके बाद दैट लगा देंगे, बाकी कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। फिर चौथा है ही सेड टू द बॉयज द टीचर इज वेरी एंग्री। तो कुछ नहीं करना है, सेड टू का आप यहाँ टोल्ड कर दीजिए, ही टोल्ड द बॉयज। अब उसके बाद आप कंजक्शन दैट लगा दीजिए, कामा नोट कामों कटा के। अब यहाँ देखिए सेड है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद सेड है, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। अगर यही सेड हैज सेड होता तब ना बदला जाता, लेकिन हैज सेड या हैव सेड, लेकिन केवल सेड है सब्जेक्ट के तुरंत बाद, तो आप पास्ट इंडेफिनिट माना जाएगा। टेंस चेंज करना पड़ेगा, तो इसका क्या हो जाएगा, वाज। आई सेड टू सोहन, तो आई टोल्ड सोहन हो जाएगा। उसके बाद आपको करना क्या है, दैट लगा के जोड़ देना है, दैट द बॉयज मस्ट वर्क हार्ड टू गेट गुड मार्क्स। छठवां है प्रेम सेड। अब यहाँ दैट लगा के जोड़ दीजिए, क्योंकि सेड के बाद दैट लगेगा, और शुड का शुड ही रहता है, न कि सैल कर दोगे। सैल का शुड होता है, लेकिन शुड पहले से ही पास्ट में है तो वैसे ही रहेगा, ठीक है। यह चाहिए कि अभी अर्थ होता तब भी वैसे रहता है, ठीक। तो द रिच शुड यहाँ तो चाहिए करता है, अमीरों को गरीबों की सहायता करना चाहिए, तो शुड केवल, ठीक है, शुड है तो शुड ही रहेगा। शशि सेड द ग्रैंडमदर वुड ऑफन टेल अस स्टोरीज एट नाइट। तो इसमें हम दैट लगा देंगे। शशि ने कहा कि दादी जो है प्रायः हमें कहानियाँ रात को सुनाया करती थी, तो उड का उड ही रहेगा, उनकी आदत भी है ये, ठीक है, कहानी सुनाया करती थी। और यूज टू से भी आदत बताई जाती है, उड से भी बताई जाती है। यहाँ उड टेल ऑफन टेल माने प्रायः सुनाया करती थी, प्रायः सुनाती थी, उनकी आदत थी, ठीक है। और वैसे भी उड भी बदला नहीं जाता है, आदत के लिए है, और भी नहीं बदले। द डॉक्टर सेड, यहाँ दैट लगा के जोड़ दीजिए, दैट ही कुड नॉट स्पीक बिफोर रिटायरमेंट, कि पहले स्कूल नहीं बदला जाएगा। ही सेड इट माइट रेन इन द इवनिंग। तो यहाँ भी आपको दैट लगा के जोड़ देना, माइट पहले से ही तो माइट बदला नहीं जाएगा, पास्ट टेंस ऑलरेडी है। तो सी सेड द सन गिव्स लाइट एंड हीट। उसने कहा कि दैट लगा के जोड़िए, उसने कहा कि सूर्य गिव्स लाइट प्रकाश देता है, एंड हीट माने गर्मी देता है। तो बात सत्य है, सदा सत्य रहने वाले, इसको भी बदला नहीं जाएगा, ठीक है। अब चलिए, ठीक है, तो इसके बाद आपको एक्सरसाइज 2 बताया जाएगा। एक्सरसाइज 2 का पहला वाक्य, मोहन सेड, मोहन ने कहा राकेश टेल्स ए लाई, राकेश झूठ बोलता है। तो ठीक है, तो इसमें करना कुछ नहीं है, दैट लगा के जोड़ दीजिए। टेल का क्या हो जाता है, टोल्ड, क्योंकि सेड है तो इसलिए टोल्ड कर सकते हो, राकेश झूठ बोलता था। वैसे आप इसको मतलब बोलता था अब नहीं बोलता है तब टोल्ड कर सकते हैं, नहीं तो आप टेल्स भी सही है, गलत उलत नहीं है, उसकी आदत बताइए कि वो झूठ बोलता है, इसलिए आप इसको बदलना कोई जरूरी नहीं है। मोहन सेड दैट राकेश टेल्स ए लाई, टोल्ड कर दोगे तब भी सही होगा, लेकिन तब ये माना जाएगा कि वो बोलता था अब नहीं बोलता है। हो सकता है मर ही गया है राकेश, मोहन मर गया है अब नहीं भाई बोलता था, मर गया तो अब थोड़ी ना बोलता है, तो ऐसी कंडीशन मानी जाएगी अगर टोल्ड कर दोगे, ठीक है। इसलिए जो है इसमें बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है, बदल दोगे तो ये माना जाएगा कि भाई बोलता था अब नहीं, इस दुनिया में है ही नहीं, उसकी आदत थी, ठीक है, बोलता था अब नहीं है। इसलिए आप टेल्स का टोल्ड करना यहाँ कोई नेसेसरी नहीं है, करोगे तो वो मान लिया जाएगा कि मर गया, तो इसलिए आप इसको दैट लगा कर ही जोड़ दीजिए, बेहतर होगा। अगला सोहन सेड टू मी, सोहन ने मुझसे कहा राम इज राइटिंग अ बुक। तो सेड टू का टोल्ड कर दिए, टोल्ड मी दैट राम, इज का वाज हो जाएगा, इज का बिल्कुल यहाँ वाज हो जाएगा। सोहन ने मुझको बताया कि वह किताब लिख रहा था, क्लियर, पास्ट टेंस का प्रयोग हो जाएगा। तीसरा वाक्य आपका है, ही सेड रेनू हैज़ कंप्लीटेड हर वर्क। उसने कहा कि रेनू अपना काम पूरा कर चुकी है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, दैट लगा के जोड़िए पहले,
हैज़ का क्या कर दीजिए, हैड। तो ही सेड दैट रेनू हैज़ का हैड हो जाएगा, हैड कंप्लीटेड हर वर्क, क्योंकि भाई सेड है पास्ट टेंस है तो हैज़ का हैड हो जाएगा। ही सेड अगला है, ही सेड दैट लगा दीजिए, हैज़ का क्या कर देंगे, हैड। बस आगे सब कुछ वही रहेगा, क्योंकि वर्ब बदल दो टेंस अपने आप बदल जाता है, तो हैज़ का हैड हो जाता है। भाई पहला ही पार्ट केवल बदला जाता है, साथ क्रिया एक से ज़्यादा पार्ट में बताया गया था पीछे रूल्स आपको। तो द मदर सेड दैट लगा के जोड़िए, इज का वाज हो जाएगा, इट वाज ए वेरी फाइन मॉर्निंग। ही सेड दैट, दैट इसमें लगाइए, रोट का जो है सेकंड फॉर्म रहता तो पास्ट परफेक्ट बदल लेते, हैड रिटन हो जाएगा। ही सेड दैट द फादर हैड रिटन ए लेटर टू हिज सन। सातवां ही सेड टू अस, तो सेड टू का टोल्ड हो जाएगा, ही टोल्ड अस। यहाँ दैट लगा के जोड़िए, दैट डॉग्स वाज बार्किंग एट इन द नाइट, तो हैड बीन कर दीजिए, हैड बीन बार्किंग इन द नाइट, क्योंकि भाई डॉग्स बार्क है, स्ट्रेंजर वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, यहाँ तो उसका काम बताया जा रहा है कि रात को भौंक रहा था, तो ये वाज का हैड बीन आप कर दीजिए पास्ट कंटिन्यूस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। अगला दे सेड, उन्होंने कहा पीटी ऊषा हैड वन द रेस, तो दैट लगा के आप जोड़ दीजिए कि उसने कहा कि उन्होंने कहा कि पीटी ऊषा दौड़ जीत चुकी हैं, रेस माने यहाँ दौड़ होगा। पीटी ऊषा को उड़न परी के नाम से भी जाना जाता है, बहुत फेमस सक्सेस हैं वो इस मामले में। सी सेड, उसने कहा आशा हैड बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, तो आपको दैट लगा के जोड़ देना, क्योंकि हैड बीन रहा तो बदला नहीं जाता है टेंस। अगला द लिटिल बॉय सेड, छोटे लड़के ने कहा द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में निकल रहा है, तो भाई निकल रहा है तो पूरब में निकल रहा है ना, तो निकलने जिस समय निकल रहा है उस समय को बता रहा है, तो निकल रहा था इसको बात करेंगे। अगर होता द सन राइजेज इन द ईस्ट तब ना बदला जाता। क्लियर, यहाँ दैट लग करके निकल रहा है ये बताया जा रहा। चलिए इसके बाद आपको एक्सरसाइज नंबर 3 बताया जाएगा। देखिए एक्सरसाइज नंबर 3 है, पहला आई सेड, मैंने कहा आई शैल अटेंड द क्लास, मैं क्लास में उपस्थित रहूँगा, तो इसमें दैट लगा के जोड़िए, आई सेड दैट, फिर आई को सब्जेक्ट के अनुसार बदलोगे तो घूम के आई ही आएगा, और शैल का जो है भाई क्या हो जाता है, शुड अटेंड द क्लास। अगला है ही सेड, दैट लगा के जोड़ेंगे, फिर बिल का उड हो जाएगा, बिल, हाँ ही सेड दैट, हाँ सी वुड प्रिपेयर फूड। अगला केवल वर्ब बदल देंगे तो टेंस बदल जाएगा। ही सेड अगला है तीसरा, दैट लगा के जोड़िए, दैट कैन का क्या कर देंगे, कुड, आगे सब कुछ वही रहेगा, कुड क्रॉस द, कुड स्विम क्रॉस द रिवर। द टीचर सेड द बॉयज में गो आफ्टर कंप्लीटिंग देयर वर्क, ये वाक्य है, तो इसमें दैट लगा के जोड़िए, मे का क्या हो जाएगा, माइट, आगे सब कुछ वही रहेगा, द बॉयज माइट गो आफ्टर कंप्लीटिंग देयर वर्क। तीसरा वाक्य आई सेड, दैट लगा के जोड़िए, फिर आगे सब कुछ वही रहेगा, द टीचर यूज टू टेक हिज क्लास रेगुलरली, सब कुछ वही रहेगा। अगला है माई फादर सेड द चिल्ड्रेन हैड बेटर गो टू बेड अर्ली, तो इसमें भी दैट लगा के जोड़ दीजिए, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, हैड बेटर बदलता नहीं है। द प्रिंसिपल ऑफ द पुलिस ऑफिसर सेड, पुलिस अधिकारी ने कहा, दैट लगा के जोड़ दीजिए, दैट एवरीवन आर्ट टू ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, बिल्कुल सही है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है। क्लियर, आर्ट टू नहीं बदलता। अब देखिए अगला है ही सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ है, दैट लगा के जोड़ दीजिए। माई अंकल सेड टू मी, मेरे चाचा ने मुझसे कहा, क्या कहा था, तो सेड टू का पहली बात तो टोल्ड कर देंगे, उसको कहा था मतलब मुझको बताया था। पीटी नेहरू बीकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 1947, हाँ, तो आप बीकम का क्या हो जाएगा, हैड बीकम, हैड बीकम सेकंड फॉर्म का हो जाएगा, बाकी सब कुछ आगे वही रहेगा। ही सेड, उसने कहा वाटर फ्लोज डाउनवर्ड, इसमें भी दैट लगा के जोड़ दीजिए, कुछ करना नहीं, क्योंकि उसने कहा पानी फ्लो माने बहता है, डाउनवर्ड वन नीचे की तरफ, तो भाई पानी नीचे की ही तरफ बहता है, तो ये बात सत्य रहने वाली बात। क्लियर, वैज्ञानिक सत्य है, तो विज्ञान के हिसाब से जो सत्य है उसको भी बदला नहीं जाता है। जैसे पृथ्वी सूर्य को आकर्षित, मतलब कि द अर्थ मूव्स राउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम चक्कर लगाती है, इसको भी नहीं बदला जाएगा। द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है, इस भी नहीं बदला जाएगा। स्टीम इज हॉट, भाप गर्म होती है, तो ये भी नहीं बदला जाएगा। ये सब यूनिवर्सल ट्रूथ है, वैज्ञानिक सत्य भी है।
तो चलिए एक्सरसाइज नंबर 3 था, इसके बाद आपको 4 बताया जाएगा। एक्सरसाइज नंबर 4 देखते हैं। पहला वाक्य, माई फादर सेड, मेरे पिता ने कहा, द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो इसमें कुछ बदलना नहीं है, दैट लगा के जोड़ देना, सूर्य पूरब में निकलता है। हरी सेड टू अनिल, तो टोल्ड अनिल कर दीजिए, दैट लगा के जोड़ेंगे। प्रेमचंद रोट मैनी, हाँ मीनिंगफुल नॉवेल्स, तो रोट का क्या हो जाएगा, हैड के साथ थर्ड फॉर्म, हैड रिटन, सेकंड फॉर्म को हैड के साथ थर्ड फॉर्म बदल देते हैं, पास्ट परफेक्ट हो जाता है। द लीडर सेड मेनी स्टूडेंट्स हैव डाइड इन द एजुकेशन, तो दैट लगा के जोड़ेंगे। लीडर नेता ने कहा, मेनी स्टूडेंट्स हैव का हैड हो जाएगा, हैड डाइड इन द एजुकेशन माने होता है आंदोलन, आंदोलन में कई छात्र जो है मर चुके हैं या मर गए हैं। अगला है, द टीचर सेड गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ, इसमें कुछ नहीं करना, दैट लगा के जोड़ देना। इसका अर्थ है ईश्वर उनकी सहायता करता जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं, तो इसलिए सदा सत्य रहने वाली बात है भाई। आप अपनी सहायता करोगे तो ईश्वर भी करेंगे। आप मेहनत ही नहीं करोगे, पढ़ोगे ही नहीं, तो भगवान तुमको पास कर देंगे नहीं। तुम पढ़ोगे, अच्छे से लिखोगे तो ईश्वर की कृपा होगी, आप अच्छे नंबर से पास होके आगे बढ़ जाओगे। क्लियर? कर्म मेन होता है, ईश्वर उन्हीं की सहायता करता जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं। ठीक, इसलिए आप लोगों को अच्छे से पढ़ना लिखना चाहिए, अपनी सहायता स्वयं करना चाहिए, नकल के भरोसे नहीं, अकल के भरोसे रहना चाहिए। कंपटीशन भी आप निकाल सकते हो कि हम बढ़िया से तैयारी करेंगे तो नौकरी आपको खुद मिल जाएगी। ठीक, चलिए देखिए, ही सेज, उसने कहा, वह कहता है, मोहन इज डिलीवरिंग ए फाइन स्पीच ऑन फैमिली प्लानिंग, तो इसमें आपको दैट लगा के जोड़ देना, क्योंकि सेज है तो टेंस बदलता नहीं है। अगला है, सरिता सेड टू पूनम, तो टोल्ड पूनम हो जाएगा, दैट, हाँ देखिए दैट लगा के जोड़िए आप। उसके बाद वाज का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैड बीन हो जाएगा, बाकी सब कुछ वही रहेगा। ठीक, हैड बीन प्लेइंग वेरी वेल। अगला है, राम बिल से, तो इसमें दैट लगा के जोड़ दीजिए। तो राम कहेगा कि हरी इज थीफ, इस टेंस बदला नहीं जाएगा। लेकिन ध्यान देना, एक वाक्य इसमें और भी है, ठीक है, तो एक वाक्य और है तो आप उसको एंड लगा के जोड़ दीजिए। हम दूसरे से यही कहेंगे ना, राम कहेगा कि हरी चोर है और वह स्टील्स, चुरा भी लेता है, वाट एवर ही फाइंड्स, जो कुछ उसे मिलता है, तो हम एंड लगा के जोड़ देंगे। दोनों असर्टिव सेंटेंस ही रहेंगे ना, तो हम दो दे दिए गए हैं तो एंड लगा के उसको भी हम जोड़ के कह देंगे। दूसरे से बताएंगे तो जोड़ कर ही कहेंगे ना, यही हम जोड़ कहेंगे कि राम कहेगा कि हरी एक चोर है और वह जो कुछ भी उसे मिलता है उसे क्या करता है, चुरा लेता है। तो बस उसी की अंग्रेजी आगे दिया गया, एंड लगा के जोड़ेंगे। अगला है, तो पहली बार दैट, दूसरी बार एंड, अगर दो वाक्य हैं तो इतना ध्यान देना। अगला है, माई संस्कृति लेक्चरर सेड, मेरे संस्कृत के लेक्चरर ने, प्राध्यापक ने कहा, दैट लगा के जोड़ेंगे। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास भारत के शेक्सपियर हैं, तो ये कहावत है, इसको बदला नहीं जाएगा। कैसे हैं बता दे रहे हैं, जैसे कालिदास संस्कृत में नाटक लिखे हैं और शेक्सपियर जो है विलियम शेक्सपियर अंग्रेजी में नाटक लिखे हैं, तो वो भी नाटककार हैं, ये भी नाटककार हैं। वो इंग्लैंड के नाटककार हैं तो इंडिया के संस्कृत के नाटककार हैं, अंग्रेजी के हैं तो संस्कृत के हैं, मतलब उनसे कालिदास भारत के शेक्सपियर हैं। इसका मेन अर्थ ये होगा भारत में शेक्सपियर के जैसे कवि और नाटककार हैं। ठीक है, भारत के शेक्सपियर जैसे कवि हैं या नाटककार हैं, तो इसलिए कहावत है, इसको बदला नहीं जाएगा। ठीक है, उनके बारे में कहा गया। अगला है, दे सेड, उन्होंने कहा, द हेड क्लर्क विल नॉट कम टू स्कूल टुडे, तो इसमें आपको दैट लगा के जोड़ देना। दे सेड दैट द हेड क्लर्क विल का उड हो जाएगा, उड कम का क्या हो जाता है, गो, टू स्कूल, टुडे का क्या हो जाता है, दैट डे, टुडे का दैट डे होता है, निकटता सूचक शब्द में बदला जाता है। अगला है, द प्रीस्ट सेड, पुजारी ने कहा या ब्राह्मण ने कहा, लाइफ एंड्स इन डेथ, जीवन का अंत मृत्यु में हो जाता है, मतलब सबका जीवन का अंत एक दिन होके मृत्यु आ ही जाती है, तो ये बात भी सही है, दैट लगा के आपको करना है, जोड़ देना। द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा, गुड बॉयज आर टू ओबे देयर टीचर्स, अच्छे लड़कों को अपने अध्यापकों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, तो सीधी सी बात है, दैट लगा के जोड़ देंगे, आर टू को बदला नहीं जाता। अगला है, सी सेड, उसने कहा, ही विल रिटर्न होम आफ्टर सीइंग द पिक्चर, कि वह पिक्चर देखने के बाद घर वापस आ जाएगा, उसने कहा। तो अब इसमें करना क्या है, दैट लगा दीजिए, सी सेड दैट, बिल का क्या हो जाता है, उड हो जाता है, आगे सब कुछ वही रहेगा। ये था आपका एक्सरसाइज नंबर 4, इसके बाद आपको एक्सरसाइज नंबर 5 बताया जाएगा। आइए, रूल्स फॉर द चेंज ऑफ प्रोनाउन हम देखते हैं। प्रोनाउन को परिवर्तन बदलने के नियम, पर्सनल प्रोनाउन है, मतलब पुरुषवाचक सर्वनाम को बदलने के नियम। पुरुषवाचक सर्वनाम में जैसे आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, यही आते हैं। इनके 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तीनों को बदलने के नियम हम देखते हैं।
तो रूल नंबर 1 हमारा कह रहा है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ, वी, अस, आवर, ठीक है, को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन, नंबर और जेंडर के अनुसार बदल देते हैं। पर्सन माने वही फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, क्या पर्सन है, पुरुष, और नंबर मतलब वचन, एक वचन या बहुवचन, जेंडर मतलब स्त्री है या पुरुष है, ये सब लिंग उसके, ठीक है ना, या नपुंसक लिंग है, उभय लिंग है, 4 लिंग होते हैं। उदाहरण देखते हैं। आई सेड, आई, मैंने कहा, आई डू नॉट लाइक दैट बुक, मैं उस किताब को नहीं पसंद करता हूँ। तो सीधी सी बात ये समझने का प्रयास करें कैसे बनाया गया। तो आई सेड दैट कर दिएगा, आई को आई के अनुसार बदलोगे फिर आई ही आएगा, डू नॉट का डिड नॉट हो जाएगा, बाकी सब कुछ वही रहेगा। आगे केवल वर्ब बदल देते हैं तो टेंस बदल जाता है, ठीक। दूसरा है यू सेड, तुमने कहा आई एम लर्निंग माई लेसन, तो यू सेड दैट आई का हो जाएगा, यू सब्जेक्ट के अनुसार बदलोगे तो यू हो जाएगा, यू के साथ तो वर हो जाएगा, यहाँ क्योंकि ईजेएमआर को वाज वर में बदलते हैं। अगला है सी सेड, उसने कहा आई रीड माई बुक विथ केयर, मैं अपनी किताब को सावधानी से पढ़ती हूँ। तो यहाँ रीड लिखा के कोष्टक में, रीड का मतलब वो फर्स्ट फॉर्म में बताना चाहता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, ठीक ना। तो सी सेड दैट सी, अब यहाँ रीड का रेड लिखा है, रेड मतलब सेकंड फॉर्म है, भले स्पेलिंग वही है, इसलिए हिंदी लिख दिया गया ताकि समझ में आ जाए कि हाँ इसको रेड पढ़ा जाएगा, इसका मतलब ये सेकंड फॉर्म है। क्लियर। सी रेड हर बुक, माई का जो है बदलोगे सीता के अनुसार। अब भाई देखिए आई को सीता के अनुसार बदलोगे तो नाम तो लिखना नहीं है, प्रोनाउन सीता के लिए सी लग जाएगा सब्जेक्ट, और माई को फिर बदलोगे सीता के अनुसार तो माई को हर हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद बुक है तो नाउन से पहले पजेसिव केस माई लगा है, तो सीता के लिए सी लगता है, तो सी के अनुसार पजेसिव केस क्या हो जाएगा, हर। चौथा वाक्य कह रहा है कि डायरेक्ट है, दे सेड, उन्होंने कहा वी वांट टू गो टू अलीगढ़ टू सी द एक्सेप्शन, हम अलीगढ़ प्रदर्शनी देखने जाना चाहते हैं। तो इसमें दैट लगा के जोड़ दिएगा, वी को दे के अनुसार बदलोगे दे हो जाएगा, वांट का पास्ट इंडेफिनिट बदलोगे तो वांटेड हो जाएगा, टू गो से आगे सब कुछ वही रहेगा, टेंस बदल गया। दूसरा है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन करते समय रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए सेकंड पर्सन के प्रोनाउन यू, योरसेल्फ। देखिए योरसेल्फ एक वचन के लगता है, योरसेल्फ बहुवचन के लिए। को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के पर्सन, नंबर और जेंडर के अनुसार बदलते हैं। जैसे देखिए मतलब कह रहे हैं सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, ऑब्जेक्ट का जो भी पर्सन, नंबर, जेंडर है उसी के अनुसार बदलेंगे। अब देखिए यहाँ क्या है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा यू आर हैप्पी, तो यू को मी के अनुसार आई कर दिया गया, सेड टू का टोल्ड कर दिया गया, और आर का वाज हो जाएगा, आई के साथ वाज लगता है, पास्ट टेंस में हो गया। ही सेड टू यू यू आर ए फूल, तो ही टोल्ड यू दैट, यू का यू के अनुसार बदलोगे तो यू ही आएगा, आर का वर हो जाएगा, यू आर ए फूल। तीसरा है राम सेड टू हिम यू आर नॉट डूइंग एनी वर्क, तो राम टोल्ड हिम दैट, यू को हिम के अनुसार बदलोगे तो ही हो जाएगा, आर का वाज हो जाएगा, डूइंग एनी वर्क। चौथा है ही सेड टू देम यू आर वेरी सैड, ही टोल्ड देम दैट दे, यू का देम के अनुसार दे हो जाएगा, क्योंकि यू सब्जेक्ट है तो देम का सब्जेक्ट दे हो जाएगा, आर का वर हो जाएगा वेरी सैड। नोट भी देख लेते हैं, यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद किसी ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं हुआ है तो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद थर्ड पर्सन के प्रोनाउन का प्रयोग करके ऑब्जेक्ट बना देते हैं, तथा उसी के अनुसार रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त सेकंड पर्सन को थर्ड पर्सन में बदल देते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे रिपोर्टिंग वर्ब बाद मान लीजिए इसमें ऑब्जेक्ट ना दिया हो, जैसे नीचे वाले वाक्य देखिए, राम सेड यू शुड वर्क हार्ड, राम ने कहा तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए, तो यू को तो बदलना ही पड़ेगा। मान लीजिए ऑब्जेक्ट तो दिया नहीं है, तो आपको करना क्या पड़ेगा, एक ऑब्जेक्ट आप मान लीजिए, कोई भी ऑब्जेक्ट हिम या हर मान लीजिए, ठीक है। वैसे आप मी भी मान सकते हो, अगर फर्स्ट पर्सन की कमी है तो मी भी मान सकते हो, नहीं तो आप थर्ड पर्सन हमेशा मान सकते हो, तो उसी के अनुसार बदल दीजिए आगे। देखिए यहाँ मान के बताए हैं, अब कह रहे हैं कि सेकंड पर्सन को थर्ड पर्सन में बदल दो, बता रहे हैं ना कि मतलब मान के बदल दो, थर्ड पर्सन में ही या सी या दे जो भी है, बहुवचन है तो दे, नहीं तो ही या सी। जैसे राम ने कहा यू शुड वर्क हार्ड, तो राम सेड का टोल्ड कर दिए, टोल्ड हिम यहाँ मान लिए, तो हिम मानेंगे तो टोल्ड हो जाएगा, टोल्ड हिम दैट, यू को हिम माने तो ही हो जाएगा शुड वर्क हार्ड। देखिए इसमें राम टोल्ड हिम दैट ही शुड वर्क हार्ड कैसे हो गया, पता चल गया, हिम मान के यहाँ ही कर दिया गया दैट के बाद शुड वर्क हार्ड। यही ऐसे भी कैसे राम टोल्ड हर दैट सी शुड वर्क हार्ड, चाहे तो हर भी मान सकते हैं, लड़की को से कहा है राम तो हर भी मान सकते हैं, अपने मन से चाहे जिसको मान सकते हैं, हर मानोगे तो यहाँ सी हो जाएगा, बस इतना ही अंतर है। और चाहे तो देम भी मान सकते हो, कई लोगों से कहा तो देम भी मान सकते हो,
देम मांगोगे तो दे हो जाएगा। जैसे गणित में ना माना यक्स का मान ये मूलधन पी ऐसे दर आर ऐसे मान नहीं लेते हो, उसी तरह से अंग्रेजी में भी मान लो जो चीज़ नहीं है। माना यहाँ ऑब्जेक्ट हिम है, लड़के से बताना है तो हिम, लड़की से बताना है तो हर, नहीं तो कई लोगों से आपको के हिसाब से बताना हो तो देम, कुछ भी मतलब कहीं से कोई संकेत कहे कि लड़की से कहा गया है तो हिम हर मान लो, लड़के से कहा गया है तो हिम मान लो, आपको लगे कि वाक्य पढ़ने से कई लोगों से कहा गया तो देम मान लो, आप चाहे जो भी मान सकते हो, अगर नहीं लगे तो चाहे जो मान लो। क्लियर? इस तरह से इसको बदला जाता है। आगे दिया गया है यदि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो सेकंड पर्सन के प्रोनाउन यू को फर्स्ट पर्सन में भी बदल देते हैं। मतलब ये बताया जा रहा है कि आपको ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो मतलब कोई भी मान सकते हैं, लेकिन कौन सा माने तो बेहतर होगा वो बताया जा रहा है। अगर ऑब्जेक्ट ना दिया तो यू को फर्स्ट पर्सन में भी बदल देते हैं, यानी कि यू को चाहो तो आप फर्स्ट पर्सन में भी बदल सकते हो और थर्ड में तो बदल ही सकते हो। उपरयुक्त वाक्य को इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ऊपर जैसे राम टोल्ड देम नहीं है, तो अब यहाँ ऊपर के जितने उदाहरण आपको बताया गया है कि सेट के बाद देखिए यहाँ पहले में हिम माने हैं, दूसरे में हर माने, तीसरे में देम माने, यानी थर्ड पर्सन ही माने हैं। लेकिन ये नीचे बता रहा है कि कोई जरूरी नहीं थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन भी मान सकते हैं, मी का भी प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि भाई दूसरे की बात सुनोगे दो लोगों की तब तो आप मतलब कोई आदमी किसी से कह रहा है, अपनी तुमसे नहीं कह रहा है, तब तो हिम हर या देम करोगे ज़्यादा लोगों से कह रहा है। तो अगर तुम ही से कह रहा है तब थोड़ी नहीं कहोगे, तब तो कहोगे मुझसे कहा या मुझको बताया, मुझसे पूछा। ठीक, तो इसलिए मी का प्रयोग तब आप करोगे, अपने हिसाब से बताओगे तो। ठीक, अपने हिसाब से आप बता दो कैसे कि राम, ऊपर वाले वाक्य ऐसे भी लिख सकते, राम टोल्ड मी दैट आई शुड वर्क हार्ड। राम ने मुझे बताया कि मुझे कठिन परिश्रम करना चाहिए, मुझे बताया कि मुझे कठिन परिश्रम करना। अगर तुम्ही को बताया तो दूसरे से बताओगे तो क्या कहोगे कि भाई राम ने मुझे बताया कि मुझे कठिन परिश्रम करना चाहिए। क्लियर? मुझको बताया कि मुझे कठिन परिश्रम। तो यहाँ मी मानोगे तो बात ये है कि यही है कि यू को मी के अनुसार तबाही हो जाएगा। बस जो मानोगे उसी के अनुसार आगे पूरी चेंजिंग होनी चाहिए। दैट के बाद भी बस इतना ध्यान देना है। ठीक, अगर मान लीजिए यू शुड वर्क हार्ड योर सेल्फ अगर होता तो मैं स्वयं कठिन परिश्रम करना चाहिए, तब यहाँ आई शुड वर्क हार्ड माई सेल्फ हो जाएगा। इतना ध्यान देना, सेल्फ या सेल्फ फार्म भी हो जाएगा। ऊपर वाले में जैसे यहाँ यू शुड वर्क हार्ड अगर योर सेल्फ है, देख ध्यान देना, योर सेल्फ है तब तो यहाँ ही शुड वर्क हार्ड हिम सेल्फ हो जाएगा। ठीक है, नीचे वाले में राम टोल्ड हर दैट शी शुड वर्क हार्ड हर सेल्फ हो जाएगा। यहाँ हर माने हो ना, तो सेल्फ या सेल्फ फार्म अगर रहेगा तो हर सेल्फ हो जाएगा। लेकिन यहाँ तीसरे वाले में राम टोल्ड देम, देम गलत हो जाएगा अगर यू के साथ योर सेल्फ आया है तो। इतना ध्यान देना, तब आप देम नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि योर सेल्फ का प्रयोग एक वचन के लिए होता है, एक लोगों से कहा गया है। अगर योर सेल्फ की जगह यहाँ आ जाएगा योर सेल्फ, यू शुड वर्क हार्ड योर सेल्फ, तब आपको तीसरे वाले से बनाना पड़ेगा राम टोल्ड देम दैट दे शुड वर्क हार्ड देम सेल्फ, तब करना पड़ेगा। इतना भी ध्यान देना, कहीं से अगर इंडिकेशन मिल जाए कि एक लोगों से नहीं कई लोगों से कहा तब तो देम ही मानना जरूरी है। एक लोगों से कहा तब हिम या हर या मी ही मान सकते हो, नहीं तो आप चाहे जो मान सकते हो। ओवरऑल आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ऐसे कन्फ्यूजिंग में रहेंगे तो समस्या होगी, तो इसलिए हर कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं कैसे जिस तरह से आ सकता है परीक्षा में घुमा के। ठीक, माइंड को आपके चेक कर सकता है एग्जामिनर। तो अगला देखते हैं, अतः स्पष्ट है कि आगे दिया गया जो स्पष्ट है कि वर्ब का ऑब्जेक्ट ना होने पर रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को आशय अथवा संदर्भ के अनुसार फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन किसी में भी बदल देते हैं। यानी किसी में बदल देते हैं अर्थ के अनुसार, आशय के अनुसार। भाई अपने आप तुमसे कहा तो मी कर दो, नहीं तो जिससे कहा लड़के से कहा हर कर दो, लड़के से कहा हिम कर दो, ज़्यादा लोगों से कहा लड़की हो या लड़के तो दिम कर दो। ठीक, एजे थॉम्पसन तथा एबी मार्टिनर की प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर, ये ग्रामर के लेखक हैं ये दोनों, उनकी किताबें आती हैं, एजे थॉम्पसन और एबी मार्टिनर। तो इनकी प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर, इनके ग्रामर की किताब का नाम है ए प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर। उसमें दिए गए निम्नलिखित वाक्यों को में भी यही बात प्रकट होती है। यानी किताब का यहाँ सबूत बताया जा रहा है कि अब इतने बड़े लोग ग्रामरियन हैं जो व्याकरणाचार्य, वो लोग भी ऐसा ही लिखे हैं। तो चलिए देख लेते हैं उनकी किताब का जो एग्जाम्पल है उसको भी देख लेते हैं। तो ही सेड, उन्होंने कहा, व्हाट हैव यू गॉट इन योर बैग, तुम्हारे बैग में क्या है। तो अब यहाँ पूछ रहे हैं तो इसलिए सेड का आस्क भी कर दिएगा। नियम आ गया, इंट्रोगेटिव बताया गया है क्योंकि एग्जाम्पल है इसलिए शुरुआत में दे दिएगा। ठीक ना, ही आस्क, सेड का आस्क कर दिया मी। व्हाट के बाद जो है सब्जेक्ट हमेशा लिखा जाता है, तो यू को मी माने है तो आई हो गया, हैड गॉट इन माई
बैग। अगला ही सेड वाई डिडंट यू अप्लाई द ब्रेक। तो यहाँ पूछ रहे हैं तो इसलिए आस्ट कर दिया गया, हर मान लिए हैं। वाई सी हाइडेंट, डिडंट का क्या हो जाएगा, हाइडेंट करो या हाइड नॉट करो, अप्लाइड द ब्रेक। ही सेड वुड यू लाइक ए ड्रिंक, क्या आप ड्रिंक चाहोगे, ड्रिंक पीना चाहोगे। तो ही आस्क्ड मी इफ़ आई वुड लाइक ए ड्रिंक। तो यहाँ पूछ रहे हैं तो इसलिए आस्ट कर दिए। इफ़ फर्स्ट टाइप में इफ़ या वेदर लगता है, सेकंड में WH ही लग जाता है, कंजक्शन का काम कोई कर देता है। क्लियर। तो ये आपको आगे और भी इंट्रोगेटिव में ये सब रूल्स बताए जाएंगे। नीचे दिया यदि यह स्पष्ट है कि यू का प्रयोग किसके लिए है तो उसके पर्सन के अनुसार बदल देते हैं। किसके लिए है तब उसी के हिसाब से बदलेंगे, नहीं है तब मानेंगे। जैसे ही सेड, अब देखिए यहाँ उसने कहा यू कैन गो टू योर हाउस आनंद, तुम अपने घर जा सकते हो आनंद। अब इसमें भले ऑब्जेक्ट नहीं दिया सेट के बाद, लेकिन यहाँ ध्यान देना लास्ट में आनंद जो लिखा गया है ना वही ऑब्जेक्ट इसमें बन जाएगा, क्योंकि इसको ऐसे भी कह सकते थे ही सेड टू आनंद, उसने आनंद से कहा यू कैन गो योर होम हाउस, तुम अपने घर जा सकते हो। या शुरुआत में भी कह सकते आनंद तुम अपने घर जा सकते हो। तो इसमें ऑब्जेक्ट किससे कह रहा, जिससे बात को कही जाती वही ऑब्जेक्ट होता है। दिखाया था ना जब रिपोर्टिंग स्पीच का भाग बड़ा, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट माने वक्ता बोलने वाला, ऑब्जेक्ट में सुनने वाला। तो सुनने वाला इसमें कौन है, आनंद है। तो इसमें पता चल जा रहा है कि जब आनंद से ही कहेंगे तो हम हिम हर ये सब नहीं मानेंगे, तो हिम ना मान के डायरेक्ट आनंद नाम ही मान लेंगे कि हिम किसके लिए। क्लियर। तो आप आराम से इसमें देखिए आनंद को क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बना देंगे तो सेड का क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा इनडायरेक्ट में, ठीक ना। तो ही टोल्ड आनंद दैट, यू का अब आनंद के अनुसार ही हो गया, कैन का कुड हो गया, गो हो टू हिज हाउस, योर का हिज हो जाएगा आनंद के अनुसार। आई होप समझ में आ गया होगा। ये सब बातें भी आपको जानना चाहिए, क्योंकि पेपर का लेवल टफ करेगा ना एग्जामिनर, तो इस तरह के दे देगा, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट रहता तो सब लोग सिंपली कर लेंगे, लेकिन इसको जो पढ़े रहेंगे किताब को अच्छे से तो वही कर पाएंगे, ठीक ना। तो इसलिए इस सब बातों को भी आपको बारीकी से जो है एक एक बात समझना चाहिए। रूल नंबर 3, इसीलिए आपको पूरा हर चीज़ एक्सप्लेन करके समझा रहे हैं जितने किताब के रूल्स हैं, ताकि चाहे जहाँ से आए ताकि दिक्कत हो। रूल नंबर 3 हमारा कह रहा है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन करते समय रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए थर्ड पर्सन के प्रोनाउन कौन कौन से हैं, ही सी इट दे हिज हर देयर हिम में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो पता है आपको, थर्ड पर्सन नो चेंज। इसका सूत्र आपको बताए थे सन बटा 123, यानी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो थर्ड पर्सन नो चेंज रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो देखते हैं उधर सुरेश सेट, सुरेश ने कहा ही इज एन ऑर्डिनरी क्लर्क, वह एक साधारण क्लर्क है। तो यहाँ सेट के बाद दैट लगा दिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है, ही रहेगा, क्योंकि ही तो थर्ड पर्सन है तो बदला नहीं जाएगा। और इज का तो वाज कर देंगे, टेंस तो बदला ही जाएगा, भले ना प्रोनाउन बदला जाए, ठीक, बाकी सब कुछ तो बदला जाएगा। अगला आई सेड सी इज नॉट ए गुड प्लेयर, आई सेड दैट सी इज का वाज हो गया, सी क्योंकि थर्ड पर्सन है बदला नहीं जाएगा। चलिए नोट देख लेते हैं, नाउन को सदैव थर्ड पर्सन में माना जाता है। जैसे नाउन जो होता है किसी व्यक्ति का नाम, व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस और थिंग। तो नाम जो रहता है वो हमेशा थर्ड पर्सन माना जाता है, ये बता रहे हैं क्यों, क्योंकि नाम के लिए आप क्या लगाओगे, किसी लड़के के नाम के लिए ही लगाओगे, लड़की के लिए सी लगाओगे, समझ गए कि नहीं। और ज़्यादा लड़कों का नाम दे दिया तो सबके लिए प्रोनाउन लगाओगे तो दे लगाओगे। अब कोई पक्षी है या कोई वस्तु है तो उसके लिए इट लगाओगे। तो अपने लिए आप मान ले आई लगाओगे, अपना नाम अगर ना लेके आई करोगे, और बहुत लोगों का नाम ना लेकर भी करोगे, तो इस तरह से। लेकिन भाई वो तो आई या वी कह दे रहे हो तो किसी का नाम थोड़ी ना लोगे। अगर आई कह रहे हो तो नाम ले ही नहीं रहे हो, तो इसलिए आई वी हट गया। और यू तो भाई सामने वाले के लिए यू कह दे रहे हो तो उसका नाम ले ही नहीं रहे हो, तो इसलिए जो है किसी का नाम लोगे तो उसके बदले में प्रोनाउन ही सी इट दे करोगे। तो इसलिए क्या है, थर्ड पर्सन है। क्लियर। नाउन भी थर्ड पर्सन है, क्योंकि नाउन के बदले में हम ही सी इट दे का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब दूसरा नोट कह रहा है कि यदि अगर रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों थर्ड पर्सन में हों तो इनडायरेक्ट परिवर्तन करते समय स्पष्टीकरण हेतु कोष्ठक के भीतर उनके सामने उन व्यक्तियों का नाम लिख देते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों थर्ड पर्सन में है, थर्ड पर्सन मतलब दोनों किसी का नाम हो, नाउन को थर्ड पर्सन माना जाता है, मोहन है, सोहन है, शीला है, गीता, तो थर्ड पर्सन है, ठीक। हम किसी से कह रहे हैं आई भी अपने लिए, सामने के लिए यू, नहीं तो तीसरे के लिए नाम ले रहे हैं अगर, या हिस्सी का प्रयोग करें तो थर्ड पर्सन। तो अगर मान लीजिए नाम आ गया,
तो दो लोगों का नाम है, तो मान लीजिए मोहन है, सोहन है, लड़के का नाम दो है, तो 2 बार ही लिखोगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा कौन सा ही किसके लिए लगाए हो और कौन सा सी किसके लिए लगाया, 2 लड़कियों का नाम है। तो ऐसे में क्या, तो बता रहे हैं कि कोष्ठक में लिख देना स्पष्टीकरण हो जाता है, मतलब क्लियर हो जाता है कि हाँ आप ये ही किसके लिए लगाए हो। ऐसा आप लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो भी गलत आपका नहीं होगा, लेकिन स्पष्ट कर देना अच्छा माना जाता है, इसलिए बताया जा रहा। देखो मान लीजिए एक का भी नाम लिख दोगे तब वो स्पष्ट हो गया, एक दूसरे के लिए लगा, ठीक। तो इसलिए दोनों लिख सकते हो, अच्छी बात है। जैसे देखिए निर्मला सेड टू मीरा, निर्मला ने मीरा से कहा, क्या कहा, आई शैल ऑलवेज हेल्प यू, मैं हमेशा तुम्हारी सहायता करूँगी। तो अब यहाँ निर्मला सेड टू का टोल्ड मीरा दैट सी, अब सी किसके लिए लगाया भाई, अब आई है ना, आई को निर्मला के अनुसार बदलोगे, ठीक है। तो इसलिए सी किसके लिए लगा है, निर्मला के लिए लगा है, तो निर्मला के लिए लगा, कोष्टक में लिख देना, स्पष्टीकरण हो जाता है उसका। सी का प्रोनाउन कंफर्म कर देते हो कहाँ किसके लिए लगा। भाई नाउन तो दोबारा लिख नहीं सकते, प्रोनाउन लिख सकते हैं, लेकिन नाउन कोष्टक में लिख के हम कंफर्म कर सकते हैं। सी वुड ऑलवेज हेल्प हर, अब हर किसके लिए लगा है, तो आपको पता है यू सेकंड पर्सन है, तो यू को मीरा के अनुसार बदला गया है ना भाई, ऑब्जेक्ट की जगह आया यू, हेल्प के बाद ना, तो ऑब्जेक्ट वाला ही लिखा जाएगा, तो ऑब्जेक्टिव केस मीरा का हर हो जाएगा, तो हर मीरा के लिए लगा के लिए कोष्टक में लिख सकते हैं। यानी कि इसका अंडरस्टूड सेंस हो जाएगा कि निर्मला ने मीरा को बताया कि वह अर्थात निर्मला वुड ऑलवेज हेल्प हर, हमेशा उसकी मदद अर्थात मीरा की क्या करेगी, मदद करेगी। चलिए आगे देखते हैं, अगला नोट देखते हैं हम लोग। यदि डायरेक्ट में आई वी के साथ शैल हो और इनडायरेक्ट में आई के स्थान पर ही सी या वी के स्थान पर दे का प्रयोग किया गया हो तो शैल पर शुड का प्रयोग ना करके उड का प्रयोग करना चाहिए। उदाहरण है तो ऊपर वाला वाक्य देखिए, तो बताया तो गया था ना, आई के ही कर देंगे, दे कर देंगे तो उड ही लगेगा ना, इसी इट दे कर देंगे, तो मतलब आई के स्थान पे ही सी के स्थान, सी तथा वी के स्थान पे दे अगर कर दिया जाएगा तो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, उड का प्रयोग कर देंगे। उदाहरण तो मान लीजिए पढ़ ही लिए हो। अब यहाँ प्रोनाउन परिवर्तन उदाहरण यहाँ देख भी लेते हैं कि मतलब ऊपर जो दिया गया है, तो यहाँ देख लीजिए उदाहरण में सी सेड वी आर, तो वी का दे कर दिए ना, तो वर्क किया गया था, ऊपर भी दिया गया था, इसके ऊपर उदाहरण दिया गया। हरी सेड आई विल, तो ही वुड हो गया, आई एम, तो चलिए ठीक है, ये सब यही उदाहरण है, पीछे आपको प्रोनाउन परिवर्तन में भी दिया गया था। आगे देखते हैं। अब यहाँ प्रोनाउन परिवर्तन के लिए जो है कुछ शब्द हैं बताए गए हैं आपको। तो देखिए यहाँ प्रोनाउन परिवर्तन की तालिका दिया गया है, तो इसको हम देख लेते हैं। तालिका में सभी शब्द दिए गए हैं, इसी को अच्छे से समझ लेते हैं कि कौन सा प्रोनाउन किस में बदला जाएगा। उसको जानने से पहले उसका ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस और उसका सेल्फ या सेल्फ फॉर्म यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी पता होना चाहिए। देख लेते हैं, इसको ऐसे याद कर लेना। देखिए पहले कॉलम में दिया गया फर्स्ट, इसको कॉलम को आप जरूर याद कर लेना। फर्स्ट पर्सन दिया, पर्सन मतलब 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई और वी होता है, 2 शब्द होते हैं। अब आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, ये नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव फॉर्म माने होता है कर्ता कारक, तो जो कर्ता के स्थान पर होता है उसको हम नॉमिनेटिव फॉर्म कहते हैं, और ऑब्जेक्टिव फॉर्म मतलब कर्म कारक, ठीक है। और पजेसिव फॉर्म माने होता है संबंध वाचक कारक, संबंध वाचक कारक। रिफ्लेक्सिव फॉर्म माने होता है निजवाचक रूप, ठीक है ना। निजवाचक सर्वनाम होता है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जो पर्सनल प्रोनाउन में सेल्फ या सेल्फ जोड़ के बनाया जाता है, जैसे माई सेल्फ योर सेल्फ, ठीक है। इसलिए इसको रिफ्लेक्सिव फॉर्म कहो या सेल्फ फॉर्म भी कह सकते हो, ठीक। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस मी हो गया, पजेसिव केस माइन। अब यहाँ ध्यान दे दीजिए, पजेसिव फॉर्म में 2 होते हैं, दो शब्द आते हैं ना, तो एक माई है एक माइन है। तो जो पहले वाला है उसको हम पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं, भले प्रोनाउन है एडजेक्टिव काम करता है, इसीलिए वो हमेशा नाउन से पहले आएगा। ये जो माई वाला है, माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, ये हमेशा नाउन से पहले लगते हैं। कहाँ लगते हैं? नाउन से पहले। और ये बाद वाला जो है वो बिना नाउन के लगता है, बिना नाउन के, यानी उस माइन के साथ नाउन नहीं आता है, और माई के साथ नाउन आता है। जैसे माई बुक, माई फादर, माइन बुक नहीं कहा जाता, क्लियर। जैसे दिस इज माई बुक, यह भी सही है, दिस बुक इज माइन, यह भी सही है। बुक पहले हो गया, लास्ट में बुक नहीं लिखना तो माइन करेंगे, अब बुक बाद में लिखना है तो माई करेंगे, क्लियर। मेरा करेंगे तो समझा दे रहे हैं, माई, माइन और माई सेल्फ, वी, अस, आवर, आवर्स, आवर सेल्फ, यू, योर, योर्स, योर सेल्फ।
अब देखें यू योर योर्स योर सेल्फ, योर के साथ यू के साथ योर सेल्फ भी लग सकता है, योर सेल्फ भी लग जाएगा। एक लोगों से कहा गया है, एक लोगों के लिए यू कहा गया तो योर सेल्फ, एक से ज़्यादा लोगों के लिए कहा गया तो योर सेल्फ। सही दोनों है। इन जितना सेल्फ या सेल्फ फॉर्म है सबकी हिंदी होती है स्वयं या खुद या अपने आप, यही इसकी हिंदी होती है। तुम अपना काम स्वयं करो, खुद करो या अपने आप करो, ये सब इस तरह की बात की है। तो अब यहाँ सेकंड पर्सन हो गया यू। थर्ड पर्सन में बताया ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम हिज। अब यहाँ ध्यान देना कि ही का जो है पजेसिव फॉर्म 2 नहीं दिया गया है। क्यों नहीं दिया गया है? क्योंकि नाउन से पहले भी हिज लगता है, बिना नाउन के भी हिज लगता है। दोनों जगह हिज ही रहेगा, इसलिए 2 बार लिखा नहीं है। जैसे हम कहते हैं दिस इज हिज बुक, या उसकी किताब है, या ऐसे भी कहते हैं दिस बुक इज हिज, या किताब उसकी है, तब वो सही है। ठीक। हिमसेल्फ होगा सेल्फ, सी हर हर्स हर सेल्फ, इट इट्स सेल्फ। अब यहाँ इट का 2 नहीं दिया गया है, लेकिन ध्यान देना इट का 2 होता भी नहीं है। हिज का तो बिना नाउन के प्रयोग होता है, लेकिन इट का बिना इट्स का बिना नाउन के प्रयोग नहीं होता। कहीं आप इट का बिना नाउन, इट्स का बिना, हमेशा नाउन से पहले इट्स लगता है, बिना नाउन के इट्स लग ही नहीं सकता है। ठीक। इट्स जो है बिना नाउन के लगता ही नहीं, नाउन के साथ ही लगता है, इसलिए इसका अगला फॉर्म बना नहीं है। हिज का तो मान लीजिए बना है, दोनों हिज ही रहेगा, लेकिन इट का इट्स ही। कुछ किताबों में इट्स दे दिया, लेकिन वो गलत है, बिना नाउन के नहीं लगता है, नाउन से पहले लग सकता है। क्योंकि आवश्यकता आविष्कार की जननी, आज तक इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़े, तो अंग्रेजी लोग इसका आविष्कार भी नहीं किए। अंग्रेजी अंग्रेजों की भाषा है। क्लियर। दे देम देयर देयर्स देमसेल्व्स। तो चलिए फिर ये हो गया। इसके बाद आपको एक्सरसाइज नंबर 5 बताया जाएगा। आइए एक्सरसाइज नंबर 5 देखते हैं। इसके पहले 4 तक आपको बताया गया है। पहला एक्सरसाइज है द विजिटर सेड। विजिटर माने होता है आगंतुक या दर्शक ने, सेड माने कहा आई वॉन्ट टू स्पीक टू यू ऑन दिस पॉइंट, मैं तुमसे इस बिंदु पर बात करना चाहता हूँ। तो देखिए इसका इनडायरेक्ट होगा द विजिटर सेड। सेड के बाद दैट लगा दीजिए आप। आई को विजिटर के अनुसार ही हो जाएगा, वांट का वांटेड हो जाएगा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल दिया जाएगा। ही वांटेड आगे टू स्पीक टू। यू का देखिए यहाँ ऑब्जेक्ट तो दिया नहीं गया ना, तो ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया तो आप डायरेक्ट यहाँ हिम कर दीजिए। हिम मान लीजिए विजिटर किसी से कहा है तो आप हिम मान लीजिए। ठीक। अब देखिए हिम या हर कुछ भी मान सकते हो, बताया दिया। अब देखिए यहाँ क्या सेड ही हम किए हैं ना, तो इसलिए यहाँ हिम डायरेक्ट लिख दिए हैं। अगर वहाँ हिम लिखते तो हम यहाँ टोल्ड करते, सेड का टोल्ड भी। अब सेड के बाद डायरेक्ट दैट लिख दिए हैं, तब टोल्ड नहीं करना पड़ा। लेकिन अगर हिम वहीं मान के लिखे होते तब टोल्ड हिम करते हैं। क्लियर हो गया। हर भी कर सकते हो, तब वहाँ सी हो जाएगा। सही दोनों है। डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो, अगर नहीं लिखे हो बाई चांस भूल गए हो, सेड ही कर दियो पेपर में, तो दैट लगा के तो आप वहाँ डायरेक्ट कर दोगे तो मान लिया जाएगा कि यहाँ ही किए हो, इसका मतलब वहाँ हिम माने हो। ठीक। हाँ लिखते तो टोल्ड करना पड़ता, नहीं लिखते तो सेड से ही काम चल जाता है। क्लियर हो गया। तो इस तरह से द विजिटर सेड दैट ही वांटेड टू स्पीक टू हिम ऑन दिस का दैट कर देना, दिस का क्या कर देना, दैट कर देना। या द विजिटर टोल्ड हिम दैट ही वांटेड टू स्पीक टू हिम ऑन दैट पॉइंट, दोनों सही है। अगला है द स्टूडेंट्स सेड टू द टीचर वी आर सॉरी वी आर लेट वी मिस्ड द ट्रेन वी मिस्ड द बस। देखिए कई वाक्य हैं इसमें। तो अध्यापक ने स्टूडेंट ने अध्यापक से कहा, तो सेड टू का टोल्ड कर दीजिए। टोल्ड द टीचर, हाँ उसको बताया, दैट लगा देंगे, कामा नोट काम हटा के। वी आर सॉरी, वी आर का हो जाएगा दे, क्योंकि कई विद्यार्थियों अपने लिए वी किए हैं, तो हम दे कर देंगे। दे के साथ एपोस्ट्राफी करके आर कर दीजिए शॉर्ट फॉर्म में, या दे आर नहीं रहेगा, वर, इसको वर माना जाएगा। क्लियर। वर में भी आर ही आता है, तो आप शॉर्ट में कर सकते हो, नहीं तो आप पूरा लिख दीजिए, कन्फ्यूजन का काम खत्म हो जाए। आप WER ही लिख दीजिए, ताकि ये ना कन्फर्म हो कि दे को वर में आर को वर में बदले हो कि नहीं। ठीक ना। फिलहाल सही वो भी है, लेकिन दे वर कर दीजिए। तो हाँ, तो द स्टूडेंट्स टोल्ड द टीचर दैट दे वर, या दे वेयर, कुछ लोग वेयर भी पढ़ते हैं, लेकिन सही वर ही है, दैट दे वर वेरी लेट। उसके बाद फिर आप देखिए अगला वाक्य भी असर्टिव ही है, तो उसको हम क्या करेंगे, एंड लगा के जोड़ देंगे। जब एक वाक्य और रहता है असर्टिव, तो हम दूसरे से बताते हैं तो और कह के बताते हैं ना जोड़ के, तो आप भी एंड लिख दीजिए। एंड वी का क्या हो जाएगा, दे।
मिस्ड का हैड मिस्ड हो जाएगा, दे हैड मिस्ड द बस। ठीक, फिर से बता दे रहे हैं, द स्टूडेंट्स टोल्ड द टीचर दैट दे वर सॉरी। हाँ, फिर दे वर सॉरी, दे वर वेरी लेट। ठीक है, एंड दे मिस्ड द, दे हैड मिस्ड द बस, दे हैड मिस्ड द बस। ठीक है ना। इसको आप इस तरह से भी अगर चाहे तो आप एक तरीके से और बना सकते हो, तो सिंपल तरीका है। ठीक है, ऐसे भी कैसे, द स्टूडेंट्स फेल्ट सॉरी टू द टीचर। ठीक है, अध्यापक से खेद महसूस किए, दैट दे वर वेरी लेट एंड दे हैड मिस्ड द, कि वे बहुत देर, उन्हें बहुत देर हो गई थी और वे बस को छोड़ चुके थे। इस तरह से भी कर सकते हो, लेकिन वो सिंपल तरीका है जो सही है। क्लियर? आपको जिससे भी बनाना चाहो बना, कहीं बनाया गया तो गलत नहीं होगा। फेल्ट सॉरी इससे भी बना सकते हैं। ठीक है ना, सॉरी महसूस किए, तब सेड का टोल्ड नहीं किया जाएगा। ठीक, तीसरा देखते हैं, द माई वाइफ सेड आई आंसर द फोन फॉर यू। मेरी पत्नी ने कहा आई आंसर, मैं उत्तर दूंगी, द फोन फॉर यू, तुम्हारे फ़ोन के लिए, फ़ोन का। तो सेड के बाद आप देखिए माई वाइफ, आप देखिए यहाँ सेड, यहाँ यू है ना, तो ऑब्जेक्ट मानना ही पड़ेगा, तो आप टोल्ड कर दीजिए, टोल्ड मी। ठीक है, मेरी पत्नी है तो मुझसे ही कहेगी, मैं तुम्हारे फ़ोन का आंसर दूंगी। ठीक, अगर मान लीजिए किसी दूसरे से कही है तो आप हिम भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? इसलिए इस तरह से कर सकते हो। तो माई वाइफ टोल्ड मी, मान लीजिए मी मान लिए हम यहाँ। अब उसके बाद आई का माई वाइफ, वाइफ के अनुसार हम क्या करेंगे, सी। आई के साथ विल है ना, सी के साथ उड हो जाएगा, सी उड फुल फॉर्म, या सी एपोस्ट्रॉफी एड भी कर सकते हो, तब भी सी उड सीड हो जाएगा शॉर्ट फॉर्म, लेकिन पूरा लिख दीजिए, अच्छी बात मानी जाती है। ठीक है ना। सी उड आंसर द फोन, आंसर द फोन फॉर यू का मी माने हो तो मी हो जाएगा, अगर हिम माने हो तो ही हो जाता है। क्लियर? समझ गए ना। तो माई वाइफ टोल्ड मी दैट सी वुड आंसर द फोन फॉर मी, मेरी पत्नी ने मुझे बताया कि वह मेरे फ़ोन का उत्तर देगी। अगला है हिज नेवर सेड, उसकी पड़ोसी ने कहा यू हैव एन एक्सीलेंट ऑनेस्ट कुक, तुम्हारे पास एक बढ़िया सा ईमानदार कुक माने होगा यहाँ बावर्ची, पकाना नहीं होगा, बावर्ची रसोइया। ठीक है, ये इसकी हिंदी होगी, नाउन है, क्योंकि सेफ माने भी बावर्ची होता है। ठीक है, सेफ की स्पेलिंग होती है लेकिन CHEF, सेफ माने बावर्ची, कुक माने भी बावर्ची। ठीक, तो यहाँ देखिए हिज नेवर सेड, अब यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है ना, तो आप टोल्ड कर दीजिए, टोल्ड करके हिम मान लीजिए, चाहे जो भी मान सकते हो, मान लीजिए मैं हिम मान लिया। ठीक है, हिज नेवर टोल्ड हिम दैट, यू का जो है हिम के अनुसार माने हो हिम, तो ही हो जाएगा, हैव का हाइड हो जाएगा, आगे सब कुछ वही रहेगा, एन एक्सीलेंट ऑनेस्ट को। अब देखिए पांचवा वाक्य बता दे रहा हूँ, पांचवा है आई टोल्ड यू एवरीथिंग दैट आई नो सेड द मैन टू द पुलिस इंस्पेक्टर। तो इस वाक्य में रिपोर्टिंग स्पीच को बाद में कर दिया गया, तो उससे नहीं मतलब आपकी इनडायरेक्ट जब बनाओगे तो रिपोर्टिंग स्पीच हमेशा उसमें पहले लिखा जाता है। ठीक ना। तो और जो कहने वाला है सब्जेक्ट बनाएगा, सुनने वाले को ऑब्जेक्ट बनाएगा। सेड मैंने कहा, कौन कहा, द मैन टू द पुलिस कमिश्नर, आदमी ने पुलिस कमिश्नर से कहा, क्या कहा, आई टोल्ड यू एवरीथिंग दैट आई नो, जो कुछ भी मैं जानता था सब कुछ तुम्हें क्या किया हूँ, बता दिया हूँ मैं। तो द मैन सब्जेक्ट है इसलिए आप इनडायरेक्ट बनाएंगे, तो पहले लिखेंगे द मैन, सेड का हम टोल्ड करके लिखेंगे, सेड वहाँ टू है ना तो टोल्ड कर देंगे क्योंकि सेड यहाँ, द मैन टोल्ड द पुलिस कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर से आदमी ने बताया। ठीक है, पुलिस इंस्पेक्टर है, सॉरी पुलिस इंस्पेक्टर में से दरोगा होता है। ठीक है ना। अब उसके बाद आप दैट लगा देंगे, फिर दैट के बाद आई को मैन के अनुसार ही कर देंगे, आई के साथ हैव लगा, ही के साथ हैड हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट बदलोगे। ठीक है, ही हैड टोल्ड यू का हो जाएगा पुलिस इंस्पेक्टर के अनुसार हिम। ठीक है, टोल्ड हिम यानी इंस्पेक्टर को बताना तो उनके लिए हिम लगेगा ऑब्जेक्ट। एवरीथिंग दैट, फिर आई का जो है आदमी के अनुसार ही हो जाएगा, नो का पास्ट इंडिफिनिट बदलोगे तो न्यू हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, द मैन
टोल्ड द पुलिस इंस्पेक्टर दैट ही हैड टोल्ड हिम एवरीथिंग दैट ही न्यू। अगला वाक्य छठवां वाक्य, यू मस्ट लीव द कंट्री एट वंस, तुम्हें देश को तुरंत छोड़ देना चाहिए, सेड द मजिस्ट्रेट टू द फॉरनर। तो अब इसमें करना क्या है, सेड को यहाँ से हटा देंगे, द मजिस्ट्रेट टू द फॉरनर, टू की जगह टोल्ड हो जाएगा, टोल्ड द फार्मर हो जाएगा, ठीक ना। पहले इसको लिखा जाएगा, उसके बाद दैट लगाया जाएगा, मतलब मजिस्ट्रेट ने विदेशी से कहा दैट। अब यू को फॉरनर के अनुसार बदलोगे तो ही हो जाएगा, मस्ट लीव द कंट्री एट वंस, सब कुछ वही रहेगा, उसमें कोई बदलने वाली चीज़ नहीं है। बात समझ में आ गया। अगला वाक्य भी हम देख लेते हैं। तो अगला वाक्य आपका है द मैन सेड टू द फ्रूट सेलर, तो सेड टू का टोल्ड कर दीजिए पहली बात, तो फ्रूट सेलर के बाद दैट लगा दीजिए। फिर दीज का क्या हो जाएगा, दोज, दोज मैंगोज, वांट विल नाट का शॉर्ट फॉर्म है इसलिए इसका वुड नाट कर दीजिए, वुड नाट, वांट जो है विल नाट का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक, वुड नाट लास्ट, ठीक है। दे आर टू सॉफ्ट, मतलब वे मैंगो लास्ट नहीं हुए, समाप्त नहीं हुए, यहाँ लास्ट का मतलब यहाँ समाप्त से मतलब है, प्रीवियस नहीं मतलब है, पिछला लास्ट मान नहीं लिया, इसका लिया है। वुडेंट लास्ट माने वो वे आम समाप्त नहीं होंगे, दे आर टू सॉफ्ट, वे बहुत, ठीक है ना, कोमल हैं, मतलब बढ़िया आम है। अब यहाँ क्या है कि दैट, हाँ, दोज मैंगोज वुड नॉट लॉस्ट, ठीक है, और एंड लगा के यहाँ जोड़ सकते हो कामा हटाने के लिए, ठीक है ना, क्योंकि दोनों सर्ट में ये बात है ना, एंड लगा के जोड़ सकते हो या कामा भी लगा सकते हो। एंड दे आर का वर हो जाएगा, WRE, वर टू सॉफ्ट। अगला, व्हेन आई गेट बैक आई विल रिटर्न मनी आई हैव बोरोड फ्रॉम यू सेड हिज फ्रेंड टू हिम। तो पहले आप करोगे हिज फ्रेंड सेड, हाँ, टोल्ड हिम मत हो जाएगा, हिज फ्रेंड टोल्ड हिम, ये आपको सब रिपोर्टिंग स्पीच को पहले लिखना पड़ेगा, सेड हट जाएगा, ठीक। हिज फ्रेंड टोल्ड हिम, उसके दोस्त ने उसे बताया, उसके बाद जो है, हाँ, दैट लगा देंगे, ठीक। तब व्हेन से जोड़ देंगे, दैट के बाद व्हेन आई का हम कर देंगे भाई, हिम कर दे, ही कर देंगे, ठीक है, क्योंकि फ्रेंड के अनुसार लगा है। और गाट हो जाएगा, गेट का गाट पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो जाएगा, गाट बैक। अब फिर आई का ही, बिल का वुड हो जाएगा, ही वुड रिटर्न मनी। फिर आई हैव का ही हैड हो जाएगा, बोरोड फ्रॉम यू का हिम हो जाएगा, ठीक। एक तरीके से इसको और बना सकते हो, बता दे रहा हूँ, ऐसे भी इससे हिज फ्रेंड टोल्ड हिम दैट। अब यहाँ व्हेन से लेके आई बैक तक मत ना लिख के डायरेक्ट आप इसका भी लिख सकते हो, दैट ही वुड रिटर्न द मनी ही हैड बोरोड फ्रॉम हिम व्हेन ही गॉट बैक। चाहते तो दो कंजक्शन ना हो, दैट और व्हेन, तो व्हेन वाला पोर्शन बाद में भी लिख सकते हो, व्हेन के बाद जहाँ तक काम है उसके बाद सिर्फ दैट के बाद लिख के इसको उधर कर सकते हो। सही दोनों है, गलत कोई नहीं है। व्हेन बीच में करोगे तो काम हटेगा, नहीं तो नहीं हटेगा, नहीं तो काम लगेगा तब की अंग्रेजी। क्लियर। चलिए अगला वाक्य, द डॉक्टर सेड टू मी यू हैव टू स्टे इन बेड फॉर ए वीक यू विल सून बी वेल। तो सेड टू का आप टोल्ड कर दीजिए, टोल्ड मी, अब यहाँ दैट लगा दीजिए। फिर यू का मी के अनुसार आई हो जाएगा, हैव का हाइड हो जाएगा, हाइड टू स्टे इन बेड फॉर ए वीक। एंड से जोड़ देंगे अगला वाक्य, एंड यू का फिर मी के अनुसार आई, विल का वुड होता है, इसलिए आप यहाँ एक साथ सही लगता है शुड भी कर सकते हैं। एंड आई शुड सून बी वेल, आई के साथ सही लगता है इसलिए शुड हो जाएगा। फिलहाल वुड का भी प्रयोग कर दोगे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि आजकल मॉडर्न इंग्लिश में लगने लगा है सबके साथ वुड, ठीक ना। इफ़ इट रेन्स वी विल हैव टू कैंसिल द मैच द कैप्टन सेड। तो आपको कुछ नहीं करना, द कैप्टन सेड लगा दीजिए पहले, कप्तान ने कहा। इफ़ इट, उसके बाद दैट के बाद इफ़ इट रेन्स कर, रेन्स, ठीक है, रेन्स का रेन हो जाएगा, रेंड, यदि बारिश हुई तो उसके बाद दैट लगा देंगे, सॉरी दैट नहीं, कामा लगा देंगे, तो वी का दे हो जाएगा, दे वुड हैव टू कैंसिल द मैच। क्लियर। आगे, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट ना, इसलिए पास्ट में दो कार्य होते तो नहीं बदला जाता, ठीक, इफ से होने के नाते। द स्ट्रेंजर सेड माई चिल्ड्रेन आर क्राइंग फॉर फूड, तो दैट लगा के जोड़ दीजिए, आर का वर हो जाएगा। और एक बात और देना, माई का स्ट्रेंजर के अनुसार हिज हो जाएगा। द स्ट्रेंजर सेड दैट हिज चिल्ड्रेन वर क्राइंग फॉर फूड। लास्ट वाक्य, द लेडीज डॉक्टर सेड आई हैड प्लेंटी ऑफ प्रैक्टिस इन द लास्ट 15 ईयर्स। तो सेड के बाद आप दैट लगा दीजिए, आई का लेडी डॉक्टर है तो इसलिए सी लगा देंगे, हैव का हैड कर देंगे, ठीक है, सी हैड
फिर हैड लगा देना, क्योंकि आई एपोस्ट्रॉफी वीक मतलब आई हैव हैड, वहाँ हैव भी है हैड भी है, तो ये हैव का हैड करोगे ये आपका सहायक क्रिया हो जाएगी। अगला हैड जो है वो मेन वर्ब है, उसको भी लगाओगे, मतलब पास में होना, पास की अंग्रेजी अगला है हैड, हैव माने पास भी होता है ना, तो सेकंड फॉर्म हैड और एक हैव सहायक क्रिया है। परफेक्ट टेंस में हैव हैड, क्लियर। तो पास्ट परफेक्ट में हैड, जैसे ही हैड फूड, वह भोजन कर चुका था या खाना खा चुका था, तो एक हैड सहायक क्रिया, एक हैड माने खाना, क्लियर। खाना पास दोनों की अंग्रेजी होता है, क्लियर। तो हो जाएगा ही द लेडी डॉक्टर सेड दैट शी हैड प्लेंटी ऑफ प्रैक्टिस इन द लास्ट की जगह होगा द प्रीवियस, लास्ट को द प्रीवियस में बदल देते हैं ना, द प्रीवियस 15 ईयर्स, इसे लास्ट नाइट का द प्रीवियस नाइट, क्लियर हो गया। चलिए फिर अगली एक्सरसाइज आपको आगे बताया जाएगा, छठवां। फिर आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगली एक्सरसाइज के साथ।